लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश का यह आदेश। यहाँ पर हम देखेंगे जो शैक्षणिक सत्र 2024-25 में रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था विषयक है। अभी अतिथि शिक्षकों की पूर्व में जो आमंत्रण किए गए हैं वो ऑनलाइन किए गए थे। अब आगे और अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के संबंध में यह आदेश जारी किया गया है। इस आदेश में क्या लिखा गया है, क्या नई जानकारी है, उस जानकारी को हम देखेंगे। तो इस आदेश को देखते हैं। उपरोक्त विषयांतर्गत शैक्षणिक सत्र 2024-25 में शासकीय विद्यालयों में नियमित शिक्षक की अनुपलब्धता होने पर शैक्षणिक व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन हेतु अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की गई है। वर्तमान में अधिकतर विद्यालयों में पूर्व से कार्यरत एवं शाला विकल्प चयन के माध्यम से अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की जा चुकी है। दिसंबर माह से उद्भूत होने वाली रिक्तियों पर अतिथि शिक्षक व्यवस्था हेतु निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किए जाते हैं कि अभी पूर्व में विकल्प चयन के द्वारा या विकल्प चयन के माध्यम से अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की जा चुकी है। अब दिसंबर माह से उद्भूत होने वाली रिक्तियों पर अतिथि शिक्षक व्यवस्था हेतु निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किए जाते हैं। दिसंबर माह से जो और रिक्तियाँ होंगी उन पर किस प्रकार से अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की जाएगी उसे हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर जैसे हम पहला बिंदु देख रहे हैं, अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु GFMS पोर्टल पर शाला प्रभारी के लॉगिन पर विकासखंड पैनल की मेरिट सूची उपलब्ध है। विद्यालय में रिक्त पद के विरुद्ध अतिथि शिक्षक की आवश्यकता होने पर निम्नानुसार कार्यवाही की जाए। विद्यालय में किसी आवेदक के द्वारा यदि विगत सत्र में रिक्त पद के विरुद्ध अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया गया है तथा आवेदक का नाम विकासखंड की पैनल सूची में है तथा उस विषय का पद रिक्त होने पर उस आवेदक को प्राथमिकता के आधार पर उसी विद्यालय में आमंत्रित किया जा सकेगा। और इसके अतिरिक्त शाला प्रभारी द्वारा उनके विकासखंड के पैनल की मेरिट सूची में उपलब्ध आवेदकों के लिए दिए गए दूरभाष नंबर पर संपर्क कर आवेदकों को मेरिट क्रम में आमंत्रित किया जाएगा। मेरिट क्रम में आवेदक द्वारा दी गई सहमति या असहमति की प्रविष्टि GFMS पोर्टल पर पैनल सूची में नाम दर्ज करते समय कारण सहित की जाएगी। जिस आवेदक को विद्यालय में अतिथि शिक्षक के रूप में शिक्षण कार्य हेतु आमंत्रित किया गया है, संबंधित को जिस दिनांक को विद्यालय में ज्वाइन कराया गया है उनकी GFMS पोर्टल पर ज्वाइनिंग की प्रविष्टि उसी दिवस की जाए। ज्वाइनिंग प्रविष्टि दिनांक के आधार पर ही मानदेय का भुगतान होगा। पैरा 1.2 के आधार पर शाला प्रभारी आवेदकों की विकासखंड मेरिट पैनल सूची से ही आवेदकों को आमंत्रित करें। अतिथि शिक्षक आमंत्रण में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर संबंधित संकुल प्राचार्य या शाला प्रभारी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जब यह आदेश जारी हुआ है, जो शेष पद हैं विद्यालयों में या दिसंबर माह से जो शेष पद होंगे उन पर अब अतिथि शिक्षकों को ऑफलाइन आमंत्रित किया जाएगा। आमंत्रित करते हुए उनकी प्रविष्टि भी GFMS पोर्टल पर की जाएगी। इसके लिए आवश्यक है कि अतिथि शिक्षक का नाम पैनल सूची में होना आवश्यक है। विकासखंड की जो पैनल सूची होगी उसमें मेरिट के आधार पर अतिथि शिक्षक को आमंत्रित किया जा सकेगा और जिस विद्यालय में जो अतिथि शिक्षक पूर्व से कार्यरत हैं उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। तो अब विद्यालय में ऑफलाइन भी अतिथि शिक्षकों का आमंत्रण होगा। अभी पूर्व में ऑनलाइन जो शाला विकल्प चयन की प्रक्रिया निर्धारित की गई थी उसके द्वारा अतिथि शिक्षकों को विद्यालय में कार्य करने का मौका मिला था। आगे देखते हैं हम संकुल प्राचार्य एवं शाला प्रभारी द्वारा GFMS पोर्टल पर दर्ज रिक्तियों को राज्य स्तर से प्रतिदिन कार्यालयीन दिवस में अप्रूव किया जाएगा। शाला प्रभारी स्वीकृत रिक्तियों पर अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित करेंगे। शाला प्रभारी मेरिट क्रम में आमंत्रित किए गए आवेदक का स्कोर कार्ड में दर्ज दस्तावेजों का परीक्षण कर दस्तावेजों में स्कोर कार्ड में दर्ज जानकारी से भिन्नता पाए जाने पर आवेदक की अतिथि शिक्षक हेतु पात्रता नष्ट की जाए। शाला प्रभारी हेतु GFMS पोर्टल पर की जाने वाली कार्रवाई हेतु हेल्प मैनुअल पत्र के साथ संलग्न है, जिसके अनुसार पोर्टल पर कार्रवाई करें। उक्त निर्देशानुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। इस पत्र के अनुसार अब जो शेष पद हैं विद्यालयों में जहां विकल्प चयन के माध्यम से जो रिक्त पद भरे गए हैं अतिथि शिक्षकों द्वारा, उसके अलावा यदि शेष पद अब विद्यालय में रह जाते हैं और यदि वहां पर अतिथि शिक्षक की आवश्यकता है तब ऑफलाइन अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित किया जा सकेगा। GFMS पोर्टल पर उनकी एंट्री की जाएगी, दस्तावेजों का मिलान करना होगा और इन्हें राज्य स्तर से
यह प्रूव किया जाएगा। तो इस प्रकार से अब अतिथि शिक्षकों की ऑफलाइन भर्ती भी हो सकेगी, ऑफलाइन आमंत्रण भी हो सकेंगे। इस बाबत यह आदेश जारी हुआ है लोक शिक्षण संचालनालय का, जो हमने यहाँ पर देखा। यह अतिथि शिक्षकों के लिए बड़ी खुशी की खबर है। कुछ अतिथि शिक्षक अभी भी शालाओं में ज्वाइन हेतु रह गए थे, या जहाँ पर पद रिक्त थे लेकिन पोर्टल पर शो नहीं हो रहे थे, वहाँ पर अतिथि शिक्षक आमंत्रित नहीं हो सके हैं। और जो नई रिक्तियाँ उत्पन्न होंगी विद्यालयों में, उन पर भी ऑफलाइन अतिथि शिक्षकों के आवेदन आमंत्रित करते हुए जो भी ब्लॉक की मेरिट क्रम की सूची होगी, उससे अतिथि शिक्षकों को कांटेक्ट करते हुए उन्हें विद्यालय में आमंत्रित करना होगा। और उनकी GFMS पोर्टल पर जानकारी भी दर्ज होगी किन अतिथि शिक्षकों को आपके विद्यालय में आमंत्रित किया है। यहाँ पर यूजर मैनुअल भी दिया गया है किस प्रकार से शाला प्रभारी द्वारा GFMS पोर्टल पर कार्रवाई की जाएगी। तो विद्यालय के नामांकन एवं आवश्यकता अनुसार अतिथि शिक्षक आमंत्रित करने हेतु रिक्तियों को अपडेट करने की प्रक्रिया, शाला प्रभारी लिंक दी गई है यहाँ पर। तो शाला प्रभारी लॉगिन करेंगे और इस प्रकार से प्रक्रिया करेंगे। जैसा हम यहाँ पर देख रहे हैं सारी प्रक्रिया दी गई है, आप भी इसे देखें। जैसे गेस्ट वैकेंसी वेरिफिकेशन पर क्लिक करने के उपरांत शाला प्रभारी विद्यालय में दर्ज कक्षावार एवं विषयवार नामांकन की जानकारी दर्ज करें। विषयवार यहाँ पर नामांकन की जानकारी दर्ज होगी। शाला प्रभारी द्वारा विकासखंड पैनल मेरिट सूची देखना एवं डाउनलोड करना, जो यहाँ पर पैनल दिया गया है, इससे सूची भी शाला प्रभारी देख सकेंगे। और भी आगे आप देख लें जो यूजर मैनुअल है किस प्रकार से कार्य करना है, यहाँ सब कुछ जानकारी दी गई है, आप भी इसे देख सकते हैं। शाला प्रभारी द्वारा विकासखंड पैनल मेरिट सूची से आमंत्रित किए आवेदकों के नाम पैनल में दर्ज करने की प्रक्रिया इस प्रकार से होगी जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ स्कोर कार्ड मैनेजमेंट ऑप्शन से आगे कार्य किया जाएगा। इस प्रकार से यह यूजर मैनुअल भी दिया गया है, इसे आप प्राप्त करना चाहते हैं तो यह भी आपको प्राप्त हो सकता है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारे ग्रुप की लिंक दी गई है, उसे आप ज्वाइन करके इस यूजर मैनुअल को भी प्राप्त कर सकते हैं, आदेश को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने सारी जानकारी देखी। अब अतिथि शिक्षकों का आमंत्रण ऑफलाइन भी किया जा सकेगा। सारी प्रक्रिया यहाँ पर दी गई है किस प्रकार से शाला प्रभारी यह कार्य करेंगे। तो यह अतिथि शिक्षकों से संबंधित खबर है। इस खबर को आपने देखा, खबर कैसी लगी आपको, जानकारी कैसी लगी आपको, एक बार कमेंट अवश्य करें। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इस चैनल पर इस प्रकार की जानकारियाँ निरंतर पब्लिश की जाती हैं। आप भी सभी जानकारियाँ देखें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही कोई महत्वपूर्ण जानकारी चैनल पर पब्लिश की जाती है वह नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सके। शिक्षा विभाग में होने वाले ऑनलाइन कार्य भी आप इस चैनल पर देख सकते हैं। जिन कार्यों को करने में आपको किसी प्रकार की समस्या आती है, उनका समाधान यहाँ पर देने का प्रयास किया जाता है। तो आपको भी किसी प्रकार की समस्या है UDAI+ से संबंधित, RSKMP पोर्टल से संबंधित, शिक्षा पोर्टल से संबंधित, तो सारी समस्याओं का समाधान जो यहाँ देने का प्रयास किया गया है, उनका आप लाभ ले सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।